हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, अगर मई 2025 में आप डीएलएड की परीक्षा देने जा रहे हो तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास विषय जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला विषय भी है, उस विषय के सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आज हम लेकर आए हैं। यानी आने वाली डीएलएड की 2025 की परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उन्हीं क्वेश्चन की मैं आज बात करूंगा। यानी पांचों इकाई के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं यहां करूंगा। उन क्वेश्चंस को आप बाकायदा यहां से लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं और देख लेते हैं कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं हम इकाई 1 से। जी हां, हमारी जो इकाई 1 है जिसका नाम ही है भाई विकास संबंधी दृष्टिकोण, तो समझ जाना विकास संबंधित कुछ ना प्रश्न रहेंगे। तो इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में अंतर। जी हां, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीवाईक्यू भी बहुत बार रह चुका है, बहुत बार आ चुका है और आने वाले डीएड में इसकी संभावना बहुत है। फिर देखिए, परिभाषा पूछ सकता है आपको, विकास की परिभाषा दीजिए, वृद्धि की परिभाषा दीजिए, अभिवृद्धि किसे कहते हैं, इनमें से कुछ भी है ना, हो सकता है विकास की परिभाषा, हो सकता है वृद्धि की परिभाषा, हो सकता है अभिवृद्धि की परिभाषा। तो इन तीनों की परिभाषाएं पढ़ लेना, वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ लेना। परिभाषा पढ़ लोगे तो एक दो अंतर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना, या फिर अंतर याद कर लोगे तो परिभाषा लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, फिर बात करें तीसरा प्रश्न। तीसरा है विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है। जैसे विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास की जो विशेषताएं क्या है कि विकास सतत होता है, विकास निरंतर चलते रहता है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। जो भी आप बताना चाहें, ऐसा कुछ जो इसकी विशेषताएं होंगी वो क्वेश्चन में पढ़ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न 101% गारंटेड पूछा ही जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ लें। और अगर आपको ये लिखने भी हैं तो आप वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा साइड रहता हूं, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो इस वक्त इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों की अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, जिन्हें डर लग रहा है और जिनके पास कंटेंट नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स परचेस नहीं किया था, उनके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया हुआ है 30 दिन का। जी हाँ, 30 डेज का टारगेट कोर्स होगा। इस 30 डेज के टारगेट कोर्स में आपको भाई नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर और रैपिड स्टडी करवाई जाइए। एकदम रैपिड स्टडी यहां पर करवाई जाएगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो ये रैपिड स्टडी इसलिए है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके कम समय में। और इस कोर्स में सबसे कम कीमत है, ये 29% की छूट के साथ मिल रहा है। और हमारे जितने भी कोर्सेस है, जैसे संपूर्ण कोर्स, क्रैश कोर्स, उन सबसे भी सबसे कम पैसे में यही कोर्स मिल रहा है। तो इसको जल्द से जल्द परचेस कर लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उस इकाई 1 से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन की भाई आप देखें किशोर अवस्था की परिभाषा। अब किशोर अवस्था मैं 101% लिख के ले लो मेरे से, अभी के अभी 101% गारंटी दे रहा हूं, अभी के अभी लिख कर ले लो कि भाई किशोर अवस्था से सवाल आना ही आना है। चाहे किशोर अवस्था की परिभाषा पूछ दे, चाहे किशोर अवस्था की विशेषताएं पूछ दे, चाहे किशोर अवस्था की महत्व बतलाए या फिर किशोर अवस्था की समस्याएं बतलाए, कुछ भी ऐसा प्रश्न पूछेगा। यानी किशोर अवस्था से संबंधित एक प्रश्न गारंटेड पूछता ही है, चाहे वस्तुनिष्ठ पूछे या फिर थ्योरी क्वेश्चन पूछे। 99% चांस है कि थ्योरी पूछेगा, 101% चांस है कि भाई थ्योरी एमसीक्यू में से एक पूछेगा ही पूछेगा। फिर आते हैं भाई आपको अगला टॉपिक अवलोकन। अवलोकन पे भी सवाल पूछ देता है, अवलोकन क्या है, अवलोकन की परिभाषा दीजिए, अवलोकन की गुण बतलाइए, अवलोकन की विशेषताएं, गुण और विशेषताएं एक ही होता है, अवलोकन की सीमाएं बतलाइए, अवलोकन करते में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आपको पूछ सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल भी है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट, निरीक्षण विधि। जी हाँ, निरीक्षण विधि को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विधि पर आपको शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। इस विधि के बारे में बतलाइए, ये विधि क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। निरीक्षण विधि क्या होती है, परिभाषा दीजिए, किसके द्वारा बताइए, क्यों काम आती है, बहुत सारी चीजें याद रखना। तो निरीक्षण विधि के बारे में पढ़कर जाना। ठीक, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं इनके उत्तर कोर्स में मिल जाएंगे। अब बात करें सीधा इकाई 2 पर। तो इकाई 2 जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास, यह इकाई टोटल 13 मार्क्स की होती है, 13 अंकों की। और इस इकाई में सबसे पहला जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, अधिगम की परिभाषा। दूसरा, अधिगम और परिपक्वता में अंतर, याद रखिएगा, लर्निंग एंड मैच्योरिटी में डिफरेंस। अधिगम और परिपक्वता में अंतर, इसका भी बहुत चांस है, इसका 100% चांस मैं दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आएगा ही, या तो अधिगम या तो परिपक्वता, इनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा ही पूछेगा। फिर उसके बाद है भाई शैशव अवस्था। जी हाँ, इसके बाद है शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था और फिर इनमें गामक कौशलों का विकास। यानी शैशव अवस्था में गामक कौशलों का विकास बतलाइए, या फिर बाल्यावस्था में गामक कौशलों का विकास बतलाइए, या फिर किशोर अवस्था में जो गामक विकास होता है कैसे क्या होता है उसके बारे में बताइएगा। यानी अलग अलग अवस्थाओं में जो गामक विकास होता है या गामक विकास किस अवस्था में किस तरह का होता है ये आपको पूछ सकता है। इन तीनों में से कोई एक तो जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर अगला सवाल, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में बताइए।
इसके भी बहुत चांसेस है, इसका भी मैं 99% चांस दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में बताइए ना, बाल्यावस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है उसके बारे में बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, आज आपने नेक्स्ट देखिए इकाई 2 के अगले प्रश्न पर, तो एक है गामक विकास की विशेषताएं लिखिए। गामक विकास क्या होता है उसकी परिभाषा दे दीजिए, है ना, पहले ही पढ़ लिया था कि गामक विकास की परिभाषा और गामक विकास की विशेषताएं। फिर क्रियात्मक विकास क्या है, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, उसकी सीमाएं। फिर भाई अधिगम और परिपक्वता में अंतर, इसके पहले बताया था मैंने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़कर जाएं, यहां से जरूर पूछेगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी हां, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये क्वेश्चंस लिखने भी हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं साइड में हूं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाने से मतलब आगे का यूनिट बताने से पहले जब साइड में आता हूं आप वहां पॉज कर सकते हो, ठीक। तो देखिए इकाई 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, 15 अंकों की इकाई है। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हां, बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये कारक, ये क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको 100% चांस देता हूं, इस इकाई से पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक। उसके बाद बालकों में संवेग, बालकों में जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, संवेग होते हैं, उसके बारे में कि बालकों में संवेग के महत्व क्या है, बालकों में संवेग की विशेषताएं बतलाइए, बालकों में संवेग के कितने प्रकार होते हैं, ये भी ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, यानी कि चाहे महत्व पूछे, चाहे विशेषता पूछे, चाहे प्रकार पूछे, तो बालकों में संवेग में इतना चीजें पूछ सकता है। और बात करें तो बाल व्यवहार की समस्या बताइए, यानी बच्चों के व्यवहार में जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बताइए। बाल व्यवहार की जो जो समस्याएं हैं, यानी बच्चे के व्यवहार में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में बताइए। और इसमें क्या जोड़ेंगे आप, अगला क्वेश्चन, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, जिससे भाषा का विकास प्रभावित होता है उन कारणों को बताइए। फिर कुपोषण से आप क्या समझते हैं, कुपोषण क्या है, अंग्रेजी में इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण क्या है। वाणी दोष के कारण लिखिए, यानी बोलने में क्यों दोष प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, उसके कारण लिखिए। फिर बाल संवेग कारक और महत्व, बाल संवेग का कारक क्या, महत्व क्या, जैसा पहले बताया, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें तो भाई हमारा इकाई 4, जी हाँ, यूनिट 4 इकाई 4 जिसका नाम है समाजीकरण का संदर्भ। इकाई 4 जो है समाजीकरण का संदर्भ, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई समाजीकरण की परिभाषा बतानी पड़ेगी, समाजीकरण का कारक क्या है, यानी किन किन चीजों से समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है, तत्व कौन कौन से, ये भी पूछ सकता है। फिर समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है या विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाजीकरण से कुछ आए तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहला कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक बतलाइए, या फिर बच्चे के समाजीकरण में किसका प्रभाव पड़ता है, स्कूल का, परिवार का, विद्यालय का, शिक्षक का, इनका क्या रोल होता है, ये भी बतलाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का बच्चों पर प्रभाव बतलाओ, यानी परिवार का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। भाई परिवार पर बच्चों का प्रभाव नहीं, बच्चों पर परिवार का क्या प्रभाव होता है, परिवार से बच्चे क्या क्या झेलते हैं, सुनते हैं, सब सीखते हैं, समझते हैं, उसकी बात कर रही है यहाँ पर। फिर है इकाई 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता। जी हाँ, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, इनके अर्थ, प्रकार एवं रूप। इसके चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, आंगनबाड़ी शिक्षा क्या होती है, आंगनबाड़ी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। फिर परिवार, परिवार क्या होता है उसकी परिभाषा दीजिए। परिवार में परिवार का महत्व क्या है बालक के जीवन में, इस पर लिखिए। खेल की परिभाषा दीजिए, खेल क्या होता है भाई, खेल की परिभाषा, बच्चे के जीवन में खेल का महत्व क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, चांसेस हैं। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है, समूह का बाल विकास पर प्रभाव। समूह का यानी पूरे ग्रुप का, समूह का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। बच्चा जब समूह में रहना शुरू कर देता है, उसका समूह अच्छा हो या बुरा हो, तो अच्छा होने से क्या, बुरा होने से क्या प्रभाव, इस पर सवाल पूछता है। तो समूह पर बाल विकास का प्रभाव बतलाइए। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ना, लेकिन इससे मिलता जुलता पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आते हैं अंतिम इकाई पर, इसकी इकाई 5वीं जिसका नाम है बचपन। जी हाँ, इस इकाई 5वीं की बात करें तो इस इकाई 5 का नाम क्या है, बचपन। इस 5वीं इकाई इसका नाम है बचपन, इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण 12 अंकों का प्रश्न उत्तर आते हैं यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला, बचपन पर विचार, यानी बचपन पर रूसो के विचार बतलाइए, बचपन पर फ्राबेल के विचार बतलाइए, बचपन पर गांधी जी के क्या विचार थे, बचपन पर टैगोर के क्या विचार थे। सबसे इंपॉर्टेंट रूसो और फ्राबेल, ध्यान रखना, ठीक है, इन पे इनका विचार जरूर पूछता है। बचपन पर रूसो का विचार बतलाइए, बचपन पर फ्राबेल का विचार बतलाइए, इससे जो है सवाल गारंटेड आते हैं। तो आप चाहे तो फिर इसमें गांधी और टैगोर जी का भी पढ़ सकते हैं कि इन दोनों का भी क्या विचार था बचपन के बारे में, ताकि आपको अब बेटर आइडिया हो जाए। फिर भारतीय परिवार में बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय परिवार यानी इंडियन फैमिलीज में बच्चों के ऊपर कैसा असर डालते हैं, ये क्वेश्चन। फिर बाल श्रमिक, पहले भी हमने बता चुके हैं बाल श्रमिक क्या होता है, आंगनवाड़ी का भी देखा था। फिर बाल श्रमिक की परिभाषा और बाल श्रमिक का उच्चारण, यानी बाल श्रमिक कौन होता है, बाल श्रमिक किसे कहा गया है, बाल श्रमिक बनने के कारण क्या है, ये भी ध्यान रखना। बाल श्रमिक के कारण
है ना, ये भी ध्यान रखना। बच्चे क्यों बाल श्रमिक बन जाते हैं, यानी चाइल्ड लेबर बन जाते हैं, बचपन में ही जॉब करने लग जाता है, ऐसा क्यों। फिर वैश्वीकरण के उद्देश्य बतलाइए, वैश्वीकरण क्या होता है, इसके उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब सवालों के जवाब आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। तो वैश्वीकरण के उद्देश्य, फिर है एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार। जी हाँ, एकल परिवार क्या होता है, इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है। संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, यानी ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या बेनिफिट है, फायदा है, क्या नुकसान है। एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली में रहने से माता पिता और बच्चे, ये सिंगल फैमिली, माता पिता दादा दादी बच्चे ये सब नाती पोते ये सब जो रहेंगे संयुक्त परिवार। तो इन दोनों परिवारों का अपना अपना महत्व, अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान है। तो वो क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। और अब फिर ये सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न बाल व्यवस्था बाल विकास के, इनमें से ही मैक्सिमम चांस है कि सारे क्वेश्चन यहां से फंस जाए। यानी इनको पढ़ने के बाद गारंटी तो ये है कि आप फेल कभी हो ही नहीं सकते। अगर इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करके जाओगे तो 101% पास तो होना ही होना है। अब इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं और कितना बड़ा स्कोर होता है ये देखना रहेगा। तो इन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे कोर्स में दिए गए हैं, आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना और आपकी तैयारी 100% सफलता की डीएलएड की हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन ऐसे ही और गेस्ट क्वेश्चन के वीडियोस के लिए, महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, एमसीक्यू के लिए, लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, क्योंकि जब भी ऐसी कोई वीडियो लाऊंगा एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।